अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको साबुत मसूर बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत आसानी से सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगी। ज़्यादा मसाले हम इसमें शामिल नहीं करेंगे और ये बहुत मज़े के तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव ये साबुत मसूर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से धो लिया है। थोड़ा सा धनिया, 1 टीस्पून भर के नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, आधा टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून है चिकन पाउडर, मसाको पाउडर भी कहते हैं इसको, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 अदद छोटी प्याज, ये तकरीबन 10-12 लहसुन के जवे हैं। इनमें से हम तड़के के लिए भी निकाल लेंगे। 3 अदद सब्ज़ी मिर्चें और 1 अदद टमाटर। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। अब इसमें ये दाल शामिल करेंगे, साबुत मसूर, इसको मलका मसूर भी कहते हैं। नमक, मिर्च और हल्दी ये भी शामिल कर देंगे। टमाटर को भी 2 हिस्सों में काट के इसको भी शामिल कर देंगे। मिर्चें भी शामिल कर देंगे और ये लहसुन आधा मैं इसमें शामिल करूँगी और आधा तड़के के लिए बचा लूँगी। ये प्याज भी शामिल कर देंगे, तो एक दफ़ा मिक्स करेंगे। कुकर को अब मैं बंद कर दूँगी और इस पे ये वेट भी रख देंगे। जब ये वेट घूमने लगेगा तब हम टाइम नोट कर लेंगे। हमने इसको 20 मिनट के लिए पकाना है। इसका वेट घूमने लग गया है। अब हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकाएंगे। आँच मैंने इसकी दरमियानी कर दी है। इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी आँच बंद कर दूँगी और जब प्रेशर कुकर का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो फिर हम इसको खोलेंगे। अब मैं ये कुकर खोल रही हूँ। ये दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है और हमने इसमें जो चीज़ें डाली थी, टमाटर और लहसुन साबुत था, इसलिए हम इसको चम्मच की मदद से इसमें मैश कर लेंगे। छिलका टमाटरों से अलग हो गया है, हम इनको बाहर निकाल देंगे। ये लहसुन भी साबुत है, अभी इसमें हम इसको भी मैश कर लेंगे। अब इसमें ये चिकन पाउडर ये शामिल कर दूंगी मैं। गरम मसाला भी शामिल कर रही हूँ। इसको हम मिक्स करेंगे। धनिया भी शामिल कर देंगे। ये दाल हमारी पक गई है। अब हम इसका तड़का बनाएंगे। आप चाहें तो इसी में तड़का लगा लें, चाहे तो बाउल में निकाल के उसमें लगा लें। ये हम दाल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये थोड़ी देर रखी रहती है तो ये और गाढ़ी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना ही पतला रखा है। अब हम दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया मैंने इसमें। अब ये लहसुन मैंने बारीक काट लिया था, ये शामिल कर रही हूँ। इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा सुनहरी हो जाए तो फिर हम इसमें जीरा शामिल करेंगे। पहले हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे। अगर जीरा पहले शामिल करेंगे तो वो जल जाएगा, वो हम पहले शामिल नहीं करेंगे। उसको तो बस हल्का सा कड़कड़ाना है। ये देखें, ये हल्का सा सुनहरी हो गया है। अब मैं इसमें ये जीरा शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा बस फ्राई करना है। ये तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम दाल पे लगा देंगे। ये दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इस तरह से बनाएं, आपको बहुत मज़े की लगेगी ये। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।